नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका स्वागत है। हम शुरुआत से ही अतिक्रमण और इस पर सरकार के एक्शन की खबरें दिखा रहे हैं। सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण पर चल रहे बुलडोजर की खबरें दिखा रहे हैं। हमसे काफी लोगों ने कहा कि हम पालम डाबडी रोड पर फैले इंक्रोचमेंट पर बात करें। दरअसल पालम डाबडी रोड जनकपुरी से पालम द्वारका को जोड़ने वाली एक मुख्य सड़क है, जहां से फुटपाथ पूरी तरह से गायब हो चुका है। इस सड़क पर अनेकों स्कूल और अस्पताल हैं, सैकड़ों दुकानें हैं। इस सड़क से हर रोज लाखों लोग गुजरते हैं, जिनमें स्कूल के बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। लोगों की शिकायत है कि सड़क के ऊपर से फुटपाथ पूरी तरह से गायब हो चुका है। फुटपाथ के ऊपर जबरदस्त अतिक्रमण है, लिहाजा बच्चों और महिलाओं को अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क पर चलना पड़ता है। दुकानदारों ने पूरा फुटपाथ कवर किया हुआ है। उसके बाद सड़क पर अवैध पार्किंग है। गाड़ियों के चलने के लिए महज 8 से 10 फीट की चौड़ाई बचती है। इस 10 फीट सड़क पर बसें भी चलती हैं, कॉमर्शियल वाहन भी चलते हैं, गाड़ियां भी चलती हैं और आम जनता भी चलती है। ऐसे में अनेकों हादसे भी होते हैं और होने की संभावना भी होती है। सड़क के ऊपर अवैध पार्किंग का कब्जा है, तो वहीं फुटपाथ पर मिठाई वालों, फूल वालों, मिट्टी के बर्तन वालों, जूस की दुकानों, होटल वालों और रेहड़ी पटरी वालों का कब्जा है। बड़ी बात यह है कि इंक्रोचमेंट किसी नेता और पीडब्ल्यू या एमसीडी के अधिकारी को नजर नहीं आता। एमसीडी की नजर इस इंक्रोचमेंट पर नहीं पड़ती, लेकिन जिस दिन बड़े बड़े नेता और मंत्रियों का दौरा होता है, उस दिन यहां सब कुछ अच्छा नजर आता है, बिल्कुल साफ शुद्ध नजर आता है, सफा चट नजर आता है। जिस दिन बड़े बड़े अधिकारियों और मंत्रियों का दौरा होता है, उस दिन ना तो कोई रेहड़ी नजर आती है, ना कोई काउंटर नजर आता है और ना ही कोई अतिक्रमण नजर आता है। उस दिन आपको पूरी सड़क और फुटपाथ साफ सुथरा नजर आएगा, हर जगह साफ सफाई नजर आएगी। दरअसल हमारे देश में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें बदलना लगभग नामुमकिन है। अतिक्रमण भी इनमें से ही एक है। आपने देखा होगा पिछले दिनों दिल्ली की अलग अलग जगहों पर इंक्रोचमेंट हटाने के नाम पर कितने बड़े बड़े एक्शन लिए गए, ऑर्डर्स पास किए गए, गरीबों की रेहड़ियां उठाई गई, झुग्गियां तोड़ी गई, काउंटर्स तोड़े गए, डिलीवरी बॉयज की स्कूटी तक उठाकर ट्रक में पटक दी गई। बड़े बड़े नेताओं और अधिकारियों की बड़ी बड़ी विजिट कराई गई, मंथन किया गया, प्लानिंग की गई कि कैसे इंक्रोचमेंट को हटाना है, कैसे दिल्ली को साफ सुथरा रखना है, कैसे सड़कों को चमकाना है। इसके लिए बड़ी बड़ी विजिट्स हुई, लेकिन आज भी सब कुछ वैसा का वैसा ही नजर आ रहा है। इसकी वजह यह है कि जब इंक्रोचमेंट हटाया जाता है तो उसके बाद पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि उस रिमूवल को मेंटेन करे, लेकिन हो सकता है कि पुलिस भी अपना काम जिम्मेदारी के साथ नहीं कर रही। यही वजह है कि एक दिन इंक्रोचमेंट हटाया जाता है और दूसरे दिन वही इंक्रोचमेंट, वही अतिक्रमण फिर से नजर आने लगता है। तो क्या अब यह मान लिया जाए कि सरकार की तमाम कोशिशें महज एक दिखावा है? अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे नोएडा और जनकपुरी के गड्ढों के बाद अब रोहिणी में कैसे एक गड्ढे ने बुजुर्ग की जान ले ली। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर सीएम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजधानी दिल्ली में खुले गड्ढे और मेन हॉल लोगों की मौत का कारण बनते जा रहे हैं। जनकपुरी हादसे के बाद अब रोहिणी के सेक्टर 32 के बेगमपुर इलाके में खुले नाले में गिरने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान बिहार के समस्तीपुर में रहने वाले के रूप में हुई है। वह दिल्ली में मजदूरी का काम करता था। जानकारी के मुताबिक रोहिणी सेक्टर 32 स्थित महाशक्ति काली मंदिर के पास खुले नाले में सोमवार देर रात एक 32 वर्षीय युवक बिरजू कुमार सड़क पर खुले सीवर में जा गिरा। युवक के गिरने की जानकारी मंगलवार दोपहर को हुई, जिसके बाद मेन हॉल के पास बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। देर शाम तक पुलिस और दमकल कर्मियों ने युवक को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मंगलवार दोपहर करीब 2:36 पर पीसीआर पर सूचना मिलती है कि एक युवक लापता है और उसके सीवर में गिरने की आशंका है। सूचना मिलते ही तत्काल प्रभाव से पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस को जानकारी देने वाले कॉलर अमीर हुसैन ने बताया कि उसका दोस्त बिरजू कुमार, जिसकी उम्र 32 साल है, और बुदन दास उर्फ सूरज 33 साल का जो है, दोनों मजदूर हैं और बिहार के रहने वाले हैं।
उसने पुलिस को बताया कि सोमवार देर शाम दोनों ने साथ में शराब पी थी। रात में करीब 8 बजे के आसपास घर लौटते समय बिरजू अपना संतुलन खो बैठा और सड़क पर खुले सीवर में जा गिरा। नशे की हालत में होने के कारण उसके दोस्त बुधन दास ने किसी को इसकी सूचना नहीं दी। मंगलवार दोपहर होश में आने के बाद उसने आमिर को हादसे की जानकारी दी। आमिर ने बिरजू को निकालने के लिए काफी प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा। कुछ देर में वहां लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई। आमिर ने पुलिस को तत्काल सूचना दी। सूचना के बाद पुलिस ने डीडीए, दमकल विभाग और अन्य एजेंसियों को बुलाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। दमकल कर्मियों की मदद से बिरजू कुमार को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। तो आप सोच सकते हैं कि दिल्ली में जो सड़क के गड्ढे हैं, कैसे वो लोगों की जान ले रहे हैं। सबसे पहले नोएडा में एक हादसा हुआ जहां एक इंजीनियर अपनी गाड़ी के साथ पानी में डूब गया। उसने बचाव की गुहार भी लगाई, लेकिन बच नहीं पाया। उसके बाद आपने देखा अभी हाल ही में दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद की विधानसभा में एक 25 साल का कमल जलबोर्ड के गड्ढे में गिर गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वहां भी बचाया जा सकता था, लेकिन वहां कोई इंतजाम नहीं थे। वहां किसी जो व्यक्ति वहां बैठा था, बताया जा रहा है कि उसने उस चीज को इग्नोर किया और कमल की मौत हो गई। अब देखिए रोहिणी में ये गड्ढे वाला मामला सामने आया है। आखिरकार कब तक इस तरह से गड्ढों में गिरकर लोगों की मौत होती रहेगी, ये एक बड़ा सवाल है। इस वक्त की खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। इंडिया टाइम 24 न्यूज 7 वर्षों से आपके मुद्दों पर बात कर रहा है, आपके गली मोहल्ले चौक चौराहे की खबर दिखा रहा है। आप जानते हैं कि आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, फिर भी हम लगातार आपकी आवाज बुलंद कर रहे हैं। ऐसे में आपको भी चैनल का साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हमारी पत्रकारिता सही है तो आप YouTube पर इंडिया टाइम 24 न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर देख रहे हैं तो तुरंत फॉलो का बटन दबाकर हमें सपोर्ट कीजिए। हमारा आपसे वादा है आगे भी इसी तरह आपके समक्ष निष्पक्ष, सटीक और बेबाक पत्रकारिता करते रहेंगे।